क्या आप भी इस साल वाटर पार्क जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज मैं लेकर आया हूं दिल्ली एनसीआर के टॉप 10 वाटर पार्क्स का कंपैरिजन, जिसमें टिकट प्राइस, टाइमिंग, लोकेशन और कौन कौन सी राइड्स अवेलेबल हैं वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेंगी। आज के इस वीडियो की स्टार्टिंग दिल्ली एनसीआर के सबसे सस्ते वाटर पार्कों में से एक एडवेंचर आइलैंड रोहिणी से करते हैं। एडवेंचर आइलैंड में एंट्री करने के साथ में सबसे पहले आपको इस तरह के लोगोस दिखाई दे जाएंगे और यहाँ पर काफ़ी सारे फाउंटेन्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पर सेल्फीज वगैरह, फोटोज़ वगैरह आप क्लिक करा सकते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त इन्वायरमेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। गर्मी का समय है और सबसे ज़्यादा वाटर की डिमांड है, तो इस तरह के फाउंटेन आपको जगह जगह पर देखने के लिए मिल जाएंगे। एडवेंचर आइलैंड रोहिणी वाटर पार्क विजिट करने के लिए आपको पे करने हैं 600 रुपीज़ वीकडेज में और 700 रुपीज़ वीकेंड में। एडवेंचर आइलैंड रोहिणी मेट्रो वॉक में काफ़ी सारी वाटर राइड्स अवेलेबल हैं। तो आज के इस वीडियो की स्टार्टिंग यहाँ की सबसे फेमस वाटर राइड, जिसको H2O राइड से बोलते हैं, उससे करते हैं। H2O राइड सामने आप देख पा रहे हैं और इस तरह का माहौल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ये सारा एरिया आप देख पा रहे हैं H2O राइड का है और H2O राइड के लिए अगर मैं क्लोजिंग की बात करूँ तो 6:30 के बाद आप इस राइड को इवनिंग में नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर कुछ रूल और रेगुलेशन दिए हुए हैं H2O राइड के लिए। तो ये भी सिंपल से रेगुलेशन है। शूज़ वगैरह आप यहाँ पर उतार सकते हैं, क्योंकि शूज़ ले जाना अंदर अलाउड नहीं होता, और फिर आप H2O राइड को कर पाएंगे। H2O राइड में सबसे ज़्यादा भीड़ और क्राउड आपको देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि गर्मी का सीजन है और इस समय पर सबसे ज़्यादा डिमांड होती है वाटर पार्क की। छोटे छोटे बच्चे इस तरह की राइड को कर रहे हैं और काफ़ी कुछ एंजॉय और मजा कर पा रहे हैं। तो जैसे बकेट भरती है तो बकेट भरने के बाद में, बकेट यहाँ का सबसे ज़्यादा मेन अट्रैक्शन होता है। जैसे बकेट भरती है, बकेट भरने के बाद में यहाँ ड्रॉप डाउन होती है, तो सभी लोग इस तरह क्या कर रहे हैं और इस तरह के जो छोटे छोटे फाउंटेन है वो भी देखने के लिए आपको मिलने वाले हैं। और क्राउड से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा डिमांड है H2O राइड की एडवेंचर आइलैंड रोहिणी में। और इस तरह का जो मजा है, थ्रिल है, आपको इस एडवेंचर आइलैंड रोहिणी की H2O राइड में देखने के लिए मिलने वाला है। तो अभी बाकी साइड में एग्जिट होते हैं और एग्जिट होने के बाद में फिर बाकी जो एडवेंचर आइलैंड की जो बची हुई राइड है उनको दिखाते हैं। तो आगे की साइड में चलते हैं अभी, और जो बची हुई राइड है उनको करने के लिए एडवेंचर आइलैंड की एक और मज़ेदार एक्टिविटीज़, जिसको एक्वा बम्प बोलते हैं, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा और एक्वा बम्प की इस मज़ेदार राइड्स को आप एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ टाइम शेड्यूल भी इन्होंने बनाया हुआ है, तो इस टाइम शेड्यूल से ये वाटर राइड स्टार्ट हो जाती है और इवनिंग तक आप इस वाटर राइड को डिफरेंट इंटरवल पर एंजॉय कर पाएंगे। सामने आप देख पा रहे हैं, तो इस तरह का एक्वा बम्प में आप फन कर पाएंगे। एडवेंचर आइलैंड रोहिणी वाटर पार्क में काफ़ी सारी राइड्स के साथ में, देखो आप सामने देख पा रहे हैं, सालालाल वाली राइड भी देखने के लिए मिल जाएगी और इसमें भी मज़ेदार एक्सपीरियंस आपको आने वाला है। मल्टीपल राइड्स सेम टिकट प्राइस में आप एंजॉय कर पाएंगे और शूज़ वगैरह उतारने के बाद फिर इस तरह की राइड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। पूरा झटका लगता है। दिल्ली एनसीआर का एक और मज़ेदार वाटर पार्क, जिसको डिज्नीलैंड वाटर पार्क बोलते हैं, नंबर 9 पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये यहाँ का टिकट्स काउंटर और टिकट प्राइसिंग की कंप्लीट डिटेल सामने आप देख पा रहे हैं। 1099 एडल्ट कैटेगरी में पे करना पड़ेगा और 799 चिल्ड्रन कैटेगरी में आपको पे करना पड़ेगा। ये सारी टिकट प्राइसिंग से रिलेटेड कंप्लीट डिटेलिंग आप सामने देख पा रहे हैं। और मॉर्निंग में 10 AM से लेकर 7 PM के बीच में आप यहाँ पर मज़ेदार वाटर और अम्यूजमेंट राइड का भरपूर मज़ा ले पाएंगे। यहाँ पर आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन RRTS दुहाई का पड़ेगा। एक और मज़ेदार राइड कैंपटी फॉल भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और किसी वाटर पार्क में ये वाला जो सेक्शन है नहीं अवेलेबल, तो यहाँ पर भी भरपूर मजा आप ले पाएंगे। हिल्स बनी हुई है, पहाड़ बने हुए हैं और उनसे वाटर का जो झरना है वो गिर रहा है। देखो किस तरह से फन कर रहे हैं बंदे। तो ये भी मज़ेदार एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है यहाँ पर आकर और एक क्वालिटी टाइम यहाँ पर भी आप स्पेंड कर सकते हैं। ये वाला एरिया भी काफ़ी मज़ेदार है और इस साइड में आप देखेंगे
तो यहाँ पर डायनासोर बना हुआ है बेहतरीन तरीके का। ब्रिज को क्रॉस करने के बाद में आपको लेजी रिवर में भी मज़ा करने के लिए मिल जाएगा, और लेजी रिवर की जो राइड है वो भी काफ़ी मज़ेदार होती है। तो जैसे आप इस साइड में जाएंगे, देखो ये चल रही है लेजी रिवर वाली राइड, और किस तरह से फ़न कर रहे हैं बंदे। तो इस तरह का जो मज़ेदार एक्सपीरियंस है लेजी रिवर वाली राइड में, वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर क्या मज़ा है, ट्यूब के थ्रू चल रही है राइड, और इसको बोलते हैं लेजी रिवर वाली राइड। इस वाले पॉइंट पर जाकर ये लेजी रिवर वाली राइड एंड होती है, और यहाँ से ट्यूब लेने के बाद में फिर आप इस तरह से गोल गोल घूमते हुए इस लेजी रिवर की राइड का भरपूर मज़ा ले पाएंगे। यहाँ पर भी काफ़ी सारी छोटी छोटी स्लाइड्स अवेलेबल हैं, और एक और लॉन्चर स्लाइड सामने आप देख पा रहे हैं, तो इसका भी भरपूर मज़ा ले पाएंगे। मैट स्लाइड वो वाली आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इट मीन्स मल्टीपल स्लाइड और राइड का जो सेक्शन है ये अवेलेबल है, और इस एरिया में एक मज़ेदार एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। गर्मी के समय पर इस तरह की राइड्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। यार ये वाली जो राइड है ट्यूब वाली मज़ेदार है। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है राइड, और इस तरह से चलते हुए फिर आप आगे तक जा पाएंगे। छोटे छोटे बच्चे किस तरह से फ़न कर रहे हैं, तो इस राइड की काफ़ी ज़्यादा हाईली डिमांड है। और किस तरह से ऐसे घूमते हुए ना फिर इस वाले पॉइंट पर ही आपको यहाँ पर एंड होना पड़ेगा। तो ये मज़ेदार स्लाइड है। इस साइड में भी आप देखेंगे तो काफ़ी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की राइड और स्लाइड का भरपूर मजा आप ले पाएंगे यहाँ पर। नंबर 8 पर एक और मज़ेदार वाटर पार्क जिसे फन टाउन वाटर पार्क बोला जाता है, वहाँ पर भी काफ़ी सारी मज़ेदार और ज़बरदस्त राइड का भरपूर मज़ा आप ले सकते हैं। नंबर 7 पर दिल्ली एनसीआर का एक और मज़ेदार वाटर पार्क जिसको मोजोलैंड वाटर पार्क बोलते हैं, वो देखने के लिए मिल जाएगा, और काफ़ी कम कॉस्ट में आप इन सभी राइड्स का भरपूर मज़ा ले पाएंगे। तो फाइनली पहुंच चुके हैं मोजोलैंड वाटर और अम्यूजमेंट पार्क के मेन एंट्री गेट के सामने। यहीं से आपकी एंट्री होने वाली है, और ये सामने जो एरिया आप देख पा रहे हैं ये यहाँ का टिकट्स काउंटर। काफ़ी लोग बाग यहाँ से टिकट्स ले रहे हैं, और अगर आपका बर्थडे वगैरह है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर पार्क अम्यूजमेंट पार्क के अंदर एंट्री मिल पाएगी। चार्जेस की पूरी डिटेलिंग आप सामने देख पा रहे हैं। सिर्फ वाटर पार्क एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको 600 रुपये पे करने पड़ेंगे एडल्ट कैटेगरी में, और चाइल्ड और सीनियर सिटीजन स्टूडेंट के लिए आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। एडवेंचर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क और स्लो पार्क के लिए भी आपको तीनों कैटेगरीज में 600 रुपये पे करने पड़ेंगे। एडवेंचर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क और स्लो के लिए अगर आप चाइल्ड हैं, स्टूडेंट हैं या सीनियर सिटीजन है तो आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे कॉम्बोस की जो लिस्ट है वो भी अवेलेबल है, आप नीचे की साइड में देखेंगे। तो अगर आप 2 कॉम्बोस लेना चाहते हैं तो आपको 900 रुपये पे करने पड़ेंगे। 2 कॉम्बोस में वाटर पार्क आप और स्लो पार्क भी ले सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि इनमें से कौन सा कॉम्बोस आपको पिक करना है। 3 कॉम्बोस लेना चाहते हैं तो आपको 1200 रुपये पे करने पड़ेंगे, और अगर आप 4 कम्बोज लेना चाहते हैं तो आपको 1400 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ये पूरा कम्बोज की भी लिस्ट और टिकट प्राइसिंग से रिलेटेड डिटेलिंग आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आने के लिए अगर मैं लोकेशन की मैं बात करूँ तो GT रोड, मुरथल टोल, सोनीपत, इसकी लोकेशन आपको देखने के लिए मिल पाएगी। स्टार्ट होती है और कंटिन्यू आप देखेंगे ना तो उस पॉइंट तक वेव पूल का भरपूर नज़ारा आप यहाँ पर देख पाएंगे। मज़ेदार एक्सपीरियंस आने वाला है इस वेव पूल के एरिया में, और कंटिन्यूस इंटरवल पर हर आधे घंटे पर इस तरह की जो वेव है उनका भरपूर नज़ारा ले पाएंगे। उस वाले एंड पॉइंट पर भी काफ़ी सारी वेव चल रही है, तो फैमिली पर्सन काफ़ी फन कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत मज़े से इंजॉय कर रहे हैं। तो हम भी चलते हैं वेव पूल के एरिया में बहुत मज़ेदार राइड्स का इंजॉय करने के लिए। मोजोलैंड वाटर पार्क के हाई थ्रिलिंग वाले टावर में आ चुका हूं मैं, और यहाँ देखो आप इस तरह की मज़ेदार स्लाइड भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये हो रही है कि मैट वाली स्लाइड, मैट लेकर फिर आपको इस स्लाइड को करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैट स्लाइड का भरपूर मज़ा ले पाएंगे। तो चलते हैं अपनी मैट्स को लेने के बाद फिर इस मज़ेदार स्लाइड को करने के लिए, और यहाँ पर 2 स्लाइड हाई थ्रिलिंग लेवल्स के लिए आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये चल रही है यहाँ पर मैट स्लाइड, और इस साइड में आप देखेंगे तो पेंडुलम स्लाइड का भी भरपूर मज़ा ले पाएंगे। तो मैट स्लाइड के बाद में ये सभी पर्सन जा रहे हैं यहाँ पर मैट लेकर मैट स्लाइड को करने के लिए, और इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर पेंडुलम स्लाइड का भी भरपूर मज़ा आप ले पाएंगे। यहाँ से आप काफ़ी हाइट से देखो कितनी हाइट से फिर ये पेंडुलम साइड नीचे की साइड में ड्रॉप डाउन होती है। तो मज़ेदार एक्सपीरियंस आप इन दोनों हाई थ्रिलिंग वाली स्लाइड का आप ले सकते हैं। एक स्लाइड आप टॉप पर भी देख पा रहे हैं, तो 3 स्लाइड का जो ये टावर है ये आपको यहाँ पर देखने के लिए लग जाएगा। दिल्ली एनसीआर का एक और वाटर पार्क जिसको जस्ट चिल नाम से जाना जाता है, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नंबर 6 पर आपको ये वाटर पार्क देखने के लिए मिल जाएगा। जस्ट चिल वाटर पार्क आने के लिए लोकेशन की मैं बात करूं तो मेन एंट्री गेट आप सामने देख पा रहे हैं, और स्ट्रेट आप देखेंगे तो GT करनाल रोड नियर GTB मेमोरियल सिंधु, ये इसकी
लोकेशन है। और आप इस गेट के थ्रू एंट्री करेंगे, अंदर ही आपको पार्किंग की फैसिलिटीज़ देखने के लिए मिल पाएगी। वाटर पार्क के साथ में यहाँ का जो अम्यूजमेंट पार्क है वो भी काफ़ी मज़ेदार होता है। सेल्फी पॉइंट आपको काफ़ी सारे यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग है, तो अपने व्हीकल को पार्क करेंगे पार्किंग में, राइट साइड में आप देखेंगे, और फिर यहाँ के वाटर पार्क के अंदर आप एंट्री कर पाएंगे। तो सामने आप जस्ट चिल वाटर पार्क का टिकट्स काउंटर देख पा रहे हैं, और टिकटिंग वगैरह की पूरी डिटेल्स इन्होंने शो की हुई है। स्ट्रेट आप देखेंगे तो एंट्री चार्जेस, टिकट प्राइस, सारी कंप्लीट डिटेलिंग है। चाइल्ड, एडल्ट्स, स्टैग एंट्री, कपल्स और सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर आपको टिकटिंग के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। चाइल्ड आपके साथ में आ रहे हैं और 2.9 फीट से 4.6 फीट के बीच में मंडे टू फ्राइडे, तो आपको 400 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और एडल्ट्स आपके साथ आ रहे हैं फैमिली में, तो मंडे टू फ्राइडे टिकट प्राइस रहने वाला है 600 रुपीज़। वाटर पार्क और अम्यूजमेंट पार्क दोनों ही इसमें इंक्लूडेड है। सैटरडे संडे को 700 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। स्टैग एंट्री 800 और 900 रुपये होने वाली है, और कपल्स वगैरह आप आ रहे हैं साथ में तो 1200 और 1400 रुपये पे करना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन के लिए 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और टाइमिंग्स होने वाली है 10 AM से लेकर 6 PM के बीच में। और अम्यूजमेंट पार्क इवनिंग में स्टार्ट होता है, तो अम्यूजमेंट पार्क की टाइमिंग देखेंगे आप 4 PM से 6 PM के बीच में आप यहाँ के अम्यूजमेंट पार्क को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो टिकट काउंटर से टिकट्स लेने के बाद में फिर आप इस वाले गेट के थ्रू अंदर जा पाएंगे। तो चलते हैं अभी अंदर की साइड में और जस्ट चिल वाटर पार्क की काफ़ी सारी राइड्स को एंजॉय करते हैं। देखो जस्ट चिल वाटर पार्क की सबसे खास थ्रिलिंग वाली स्लाइड मिल जाएंगी, और दोनों का नाम है, एक का नाम है रोमियो और एक का नाम है जूलियट। तो रोमियो और जूलियट स्लाइड हो रही है यहाँ पर, और कुछ इस तरह से आप बैठेंगे और बैठने के बाद 2 सेकंड के अंदर नीचे पहुँच पाएंगे। तो मज़ेदार स्लाइड का जो एरिया है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। पहले ये वाली स्लाइड हम करेंगे, उसके बाद ये वाली स्लाइड करने वाले हैं। तो देखो दोस्त भी करने वाला है एक स्लाइड को, और मज़ेदार स्लाइड का जो एरिया है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से पूरा जस्ट चिल वाटर पार्क का पूरा व्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और इस तरह से आप बैठेंगे और 2 सेकंड के अंदर नीचे पहुंच पाएंगे। तो काफ़ी मज़ेदार एरिया है, और स्लाइड आप कर पाएंगे और व्यू आप देख पाएंगे ना। पूरा जस्ट चिल वाटर पार्क का कंप्लीट व्यू आपको यहाँ से देखने के लिए लग पा रहा है। काफ़ी सारी राइड्स को एंजॉय करने के बाद अब हम आ चुके हैं जस्ट चिल वाटर पार्क के वेव पूल के एरिया में। और वेव पूल यहाँ का बहुत मज़ेदार होता है, कम कॉस्ट में आप सारी राइड्स का भरपूर मज़ा ले पाएंगे। तो देखो किस तरह से फन कर रहे हैं सभी बंदे। इस तरह की छोटी छोटी राइड्स भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, और बच्चों के साथ में आ रहे हैं तो बहुत मज़ा आने वाला है इस तरह की राइड में। वेव पूल का ये पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं, बहुत मज़ेदार एरिया है, और यहाँ पर इस तरह की मज़ेदार डिफरेंट राइड को आप इंजॉय कर पाएंगे। कंपेरिजन आप देख पा रहे हैं, हाई थ्रिलिंग, लो थ्रिलिंग, सभी तरह की राइड्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और ये वाली जो स्लाइड है बहुत मज़ेदार स्लाइड होती है, इस तरह से गोल गोल घूमते हुए ना, फिर आपको ऊपर की साइड में जाना पड़ेगा। तो ऊपर की फ्लोर पे चलते हैं, और 3 स्लाइड अवेलेबल है, तीनों बॉडी स्लाइड हैं, और इस रास्ते के थ्रू आप जाएंगे और मज़ेदार स्लाइडों का भरपूर मज़ा ले पाएंगे। यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, चाइल्ड बिलो 4.6 फीट इज़ नॉट अलाउड, मतलब 4.5 फुट से कम का जो बच्चा है इन राइड्स में अलाउड नहीं है। एक ये स्लाइड आपको देखने के लिए मिलेगी, और 2 ये स्लाइड है। 3 स्लाइडों के लिए टावर बना हुआ है, 1, 2 और 3। तीनों स्लाइड काफ़ी मज़ेदार होती है, तो इन स्लाइडों को भी आपको दिखाएंगे, और एक काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस आप इन सभी स्लाइडों में ले सकते हैं। जस्ट चिल वाटर पार्क के ये वाला जो एरिया है कम थ्रिलिंग वाला होता है, और वहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्लाइड देखने के लिए मिलेंगी। और देखो किस तरह से बंदे मस्ती कर रहे हैं और मज़ा कर रहे हैं। तो ये वाली स्लाइड काफ़ी मज़ेदार होती है, और इन स्लाइडों में भी काफ़ी आप फन करने वाले हैं। जस्ट लेटेंगे और नीचे पहुंच पाएंगे, तो इस तरह की स्लाइड में भी काफ़ी फन करने वाले हैं। देखो इस तरह से जाएंगे आप, ये गए भाई बंदे नीचे। नंबर 5 पर जुरासिक वाटर और अम्यूजमेंट पार्क को आप एंजॉय कर पाएंगे, और यहाँ का वेव पूल तो बहुत मज़ेदार होता है। तो सामने आप देख पा रहे हैं, इस वीडियो की स्टार्टिंग वेव पूल से करते हैं, और इस तरह की फन आपको यहाँ पर करने के लिए मिल जाएगा। तो आप सामने देख पा रहे हैं, ये है फैमिली स्लाइड, और फैमिली स्लाइड का जो एरिया है यहाँ से आप जाएंगे ऊपर की साइड में। ऊपर की साइड में जाएंगे तो इस तरह की ये टनल्स बनी हुई है, और इन टनल्स के थ्रू आप आएंगे। तो आसान सी स्लाइड है, बट छोटे जो बच्चे हैं उनमें काफी एंजॉय और मजा करते हैं। तो ये जो स्लाइड चल रही है इनका नाम है फैमिली स्लाइड, और ऊपर की साइड में बनते जा रहे हैं। वहां से जाने के बाद में फिर नीचे की साइड में आते हैं, तो काफी एक्साइटमेंट और मजा आप इस फैमिली स्लाइड के एरिया में आकर कर सकते हैं।
तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ की 3rd फ्लोर पर और यहाँ पर चल रही है टनल स्लाइड। टनल स्लाइड करने के लिए आपको बेसिकली ये पीछे की साइड में ट्यूब्स देखे पा रहे हैं, इस तरह की जो ट्यूब्स है ये ट्यूब्स लेनी पड़ेगी और डबल ट्यूब्स भी आपके पास ले सकते हैं और सिंगल ट्यूब्स भी इस तरह की ले सकते हैं। लेने के बाद में फिर ये स्लाइड आप देख पा रहे हैं टनल स्लाइड। इस टनल स्लाइड को इस तरह से बैठने के बाद में फिर आप कर पाएंगे। तो भैया आप यहाँ देख पा रहे हैं सिंगल बंदा बैठा हुआ है इसमें और डबल पर्सन भी बैठ सकते हैं यहाँ पर। तो ये टनल स्लाइड है और टनल स्लाइड में इस तरह से आप नीचे की साइड में जा पाएंगे। काफी फन और मजा आने वाला है, तो हम भी करने वाले हैं इस तरह की स्लाइड को। अभी ये देख पा रहे हैं बंदा कर रहा है और काफी फन और मजा आप इस तरह की स्लाइड में यहाँ पर आकर कर सकते हैं। और ये लड़की हम देख पा रहे हैं कर रही है, तो इस तरह की स्लाइड आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं। और इस तरह से गोल गोल घूमते हुए फिर आगे की तरफ जाएगी। ये जो एरिया आप कंप्लीट एरिया आप देख पा रहे हैं ये किड्स पूल का एरिया है और बकेट कितनी तरह से गिर रही है। तो ये एरिया किड्स पूल का एरिया देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर आप ऊपर जाएंगे तो इस तरह की जो टनल्स की स्लाइड है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी और उस साइड में भी छोटी छोटी स्लाइड अवेलेबल है। सबसे ज्यादा क्राउड मेरे को इस एरिया में देखने के लिए मिल रही है क्योंकि यहाँ पर किड्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। काफी इंजॉय और मजा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। उस साइड में भी छोटी छोटी स्लाइड आपको देखने के लिए मिल रही है और सबसे ऊंची जो स्लाइड है वो देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर ऊपर की साइड में जाना पड़ेगा 4th फ्लोर पर और वहां से टनल के थ्रू आप नीचे जा पाएंगे। जुरासिक वाटर पार्क के अंदर आपको इस तरह की स्लाइड्स भी देखने के लिए मिल जाएंगी और इस पिंक वाली स्लाइड का नाम है लॉन्चर स्लाइड। लॉन्च होती है और स्पीड से नीचे की साइड में ड्रॉप डाउन होती है। देखो गेट बंद हो चुका है और गेट बंद होने के बाद फिर ये नीचे की साइड में ड्रॉप डाउन होगी। बहुत मज़ेदार और नेक्स्ट लेवल की स्लाइड है। तो जुरासिक वाटर पार्क के अंदर इस तरह की मज़ेदार स्लाइड्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और गया भाई देखो इस तरह से आप नीचे पहुंच पाएंगे। नंबर 3 पर आप अटलांटिक वाटर पार्क को विजिट कर सकते हैं और मल्टीपल राइड सेम प्लेस पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो सामने आप अटलांटिक वाटर पार्क का टिकट्स काउंटर देख पा रहे हैं और टिकट 2024 की कंप्लीट डिटेलिंग ये आपके सामने है। 1299 एडल्ट कैटेगरी में आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा हैं तो आपको एडल्ट कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। 2499 2499 कपल्स के लिए आपको पे करने पड़ेंगे। 799 रुपीज़ आपको किड्स के लिए पे करने पड़ेंगे और 899 रुपीज़ आपको सीनियर सिटीजन के लिए पे करने पड़ेंगे। तो ये टिकट प्राइसिंग से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ से टिकट लेने के बाद आप जाएंगे वाटर पार्क के अंदर। अटलांटिक वाटर पार्क आ रहे हैं और वेव पूल में एंजॉय नहीं किया तो आपने क्या ही किया। ये जो अटलांटिक वाटर पार्क का वेव पूल का एरिया होने वाला है और मस्ती देखो भाई, क्राउड ही क्राउड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। सैटरडे और संडे में पूरा जैम पैक आपको मिलेगा और वेव स्टार्ट हो चुकी है। कुछ इस तरह से आप नीचे भी बैठ सकते हैं और वेव का मजा भी ले सकते हैं। देखो किस तरह से बैठे हुए पर्सन यहाँ पर वेव को एंजॉय कर रहे हैं और ये तो भाई लेट ही गया पूरी तरह से, तो पूरा मजा ले सकते हैं वेव का। और छोटे बच्चे बड़े सभी एंजॉय कर रहे हैं वेव पूल के एरिया में। आगे की साइड में तो बहुत ज़्यादा क्राउड देखने के लिए मिल पा रही है। वेव पूल के पास में ही आपको फैमिली पूल वाली काफ़ी सारी राइड्स देखने के लिए मिल जाएंगी और अगर आपके साथ बच्चे फैमिलीज के साथ में आ रहे हैं तो ये वाला एरिया आप ही के लिए। देखो कितनी सारी राइड्स यहाँ पर अवेलेबल है, छोटी बड़ी हर तरह की स्लाइड का जो एरिया है ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये वाला प्लेस बहुत बेहतरीन माना जाता है, तो इसमें आप काफ़ी फन करने वाले हैं इस तरह की राइड्स में। स्लाइड अटलांटिक वाटर पार्क में देख पा रहे हैं टर्नेडो स्लाइड, फ्लोट साइड ही होने वाली है और कुछ इस तरह से आपको ट्यूब के सहारे बैठना पड़ेगा और फिर आप अंदर तक जा पाएंगे। गया भाई बंदा। तो ये वाली स्लाइड भी काफ़ी मज़ेदार होती है और क्राउड देखो भाई कितनी ज़बरदस्त क्राउड आपको इस स्लाइड में करने के लिए मिल पा रही है। इस तरह से आप जाएंगे और गोल गोल घूमते हुए फिर आप कितनी ज़बरदस्त तरीके से नीचे तक जा पाएंगे। तो पूरा एंड तक आप जाएंगे और मज़ेदार थ्रिल आप ले सकते हैं। तो इस राइड को भी आप कर सकते हैं। अभी अटलांटिक वाटर पार्क के हाई थ्रिलिंग वाली स्लाइड्स के एरिया में हम आ चुके हैं और यहाँ पर आपको 2 हाई थ्रिलिंग वाली स्लाइड देखने के लिए मिलेंगी। सब लोग इसी हाई थ्रिलिंग वाली स्लाइड को एंजॉय कर रहे हैं। हाई थ्रिलिंग वाली स्लाइडों में आपको ग्रेविटी स्लाइड देखने के लिए मिल जाएगी और ग्रेविटी स्लाइड ये रेड वाली स्लाइड है, इसको ग्रेविटी स्लाइड बोलते हैं। हाइट की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 80 फुट से बंदा नीचे की साइड में गिरता है और इस तरह का थ्रिलिंग वाला मजा है ना आपको इस राइड में आने वाला है। ये देखो ऊपर की साइड आप देखेंगे ऑलमोस्ट 5 फ्लोर से बंदा नीचे की साइड में गिर पा रहा है। तो ये होती है यहाँ की हाई थ्रिलिंग वाली और मज़ेदार स्लाइड। भाई साहब कितनी जोर से पानी नीचे की साइड में आया है और ये जो
दूसरी स्लाइड आप देख पा रहे हैं, इस तरह की मैट्स लेने के बाद में फिर आप इस स्लाइड को कर पाएंगे। तो दोनों ही मज़ेदार स्लाइड है। एक और मज़ेदार सामने एरिया आप देख पा रहे हैं, फैमिली पूल, स्लो फ्लो और क्लाउड ब्रश जैसी एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। इस वाले ब्रिज के थ्रू जाएंगे और आप क्लाउड ब्रश वाले एरिया तक पहुँच पाएंगे और म्यूजिक और डांस चल रहा है यहाँ पर। तो ये फैमिली पूल का पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं यहाँ से, और इस तरह के जो पूल में मस्ती कर पाएंगे आप। एक पूल ये देखने के लिए मिलेगा और सामने भी पूल आप देख पा रहे तो, और सामने चल रहा है क्लाउड बस्ट जिसमें डांस की एक्टिविटीज आप फन कर सकते हैं। नंबर 2 पर इस चिलचिलाती गर्मी में आप एंजॉय कर पाएंगे वर्ल्ड्स ऑफ वंडर यानी वाव वाटर पार्क को। सामने आप वाव वाटर पार्क का टिकट्स काउंटर देख पा रहे हैं और इस बार के टिकट प्राइस रिवाइज होकर आपको पे करना पड़ेगा 1299। इट मीन्स 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपकी हाइट है तो आपको एडल्ट कैटेगरी में काउंट किया जाएगा और 1299 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। चिल्ड्रन अगर आप हैं तो आपको 799 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और सीनियर सिटीजन के लिए 499 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। आर्म फोर्स और पुलिस के लिए 899 रुपीज़ टिकट प्राइस है। नाइलॉन और लाइका से रिलेटेड कॉस्ट्यूम वाटर पार्क के अंदर मैंडेटरी है, इन्होंने साफ मेंशन भी किया हुआ है। आउटसाइड फूड वाटर पार्क के अंदर अलाउड नहीं है, यहाँ पर भी क्लियर लिखा हुआ है। तो फूड से रिलेटेड आइटम्स आप वाटर पार्क के अंदर नहीं ले आ सकते और कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेलिंग वगैरह भी इन्होंने दी हुई है, तो उन पर भी आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। वाटर पार्क टिकट प्राइस के अलावा और भी काफ़ी सारे चार्जेस होते हैं, तो वो चार्जेस भी सामने आप देख पा रहे हैं। लॉकर चार्ज, कॉस्ट्यूम चार्ज, तो उनकी डिटेलिंग यहाँ पर शोकेस की हुई है। ये सारी डिटेलिंग आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह के चार्जेस पे करने के बाद आप जाएंगे वाटर पार्क के अंदर मज़ेदार और डिफरेंट राइड का मजा लेने के लिए। वाटर पार्क का ये वाला जो एरिया है हाई थ्रिलिंग लवर्स के लिए डेडिकेटेड है। और क्यों हाई थ्रिलिंग लवर्स के लिए डेडिकेटेड है, ये देखो भाई कितनी हाइट से ये स्लाइड नीचे की साइड में गिरती है। इसको बोला जाता है कि फ्री फॉल स्लाइड। बहुत बेहतरीन स्लाइड है, ऑलमोस्ट 70 से 80 फीट तक नीचे की साइड में गिरती है। येलो वाली स्लाइड के साथ में आप इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर रैपिड रेसर स्लाइड भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। 4 पर्सन मिलकर इस रैपिड रेसर स्लाइड को भरपूर मजा ले सकते हैं। और ये वाली स्लाइड तो बहुत नेक्स्ट लेवल स्लाइड आपको देखने के लिए मिलेगी। और इस साइड में आप देखेंगे ना तो यहाँ पर ही मैट वाली स्लाइड अवेलेबल है जिसको टर्बो टनल बोलते हैं। तो इन 3 स्लाइडों के कारण यहाँ का जो टावर है ये बहुत मज़ेदार और नेक्स्ट लेवल का जो टावर है। तो दोस्तों वाव वाटर पार्क की एक और मज़ेदार स्लाइड जिसको रैपिड रेसर बोलते हैं उसको करने वाले हैं और इसके लिए इसकी तरह की कुछ ट्यूब्स लेनी पड़ेगी, देन आप इस स्लाइड का भरपूर मज़ा ले पाएंगे। तो काफ़ी मज़ेदार स्लाइड है। और ये वाला टावर आप देख पा रहे हैं सामने, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर फ्री फॉल स्लाइड भी अवेलेबल है। तो अगर आप भी इस तरह के थ्रिलिंग के लवर हैं तो इस मैच के थ्रू आप इस स्लाइड को कर पाएंगे। और इस साइड में आप देखेंगे ना तो यहाँ पर काफ़ी सारी और भी स्लाइड्स अवेलेबल है। ये पूरा सेक्शन ही ट्यूब स्लाइड के लिए डेडिकेटेड है। येलो, बुब्रेको, काफ़ी सारी ट्यूब स्लाइड्स अवेलेबल है। फिलहाल इस साइड में वो चलते हैं अपनी मज़ेदार स्लाइड शो करने के लिए। तो अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर के नंबर 1 वाटर पार्क की, जो है फन एंड फूड वाटर और अम्यूजमेंट पार्क। तो यहाँ पर मल्टीपल राइड्स और स्लाइड अवेलेबल है फन एंड फूड वाटर और अम्यूजमेंट पार्क आने के लिए। सामने जो रोड आप देख पा रहे हैं ये है ओल्ड दिल्ली कापासीरा रोड और यहाँ तक आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन द्वारका सेक्टर 21 का पड़ने वाला है, हार्डली 3 किलोमीटर की दूरी। और आप फन एंड फूड वाटर पार्क के मेन एंट्री गेट तक पहुंच पाएंगे। ये सामने आप मेन एंट्री गेट देख पा रहे हैं, गेट नंबर 1 जहां से आपकी एंट्री होने वाली है। और अंदर पार्किंग एरिया भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा जहां पर अपने व्हीकल को पार्क करेंगे और फिर वाटर पार्क के अंदर एंट्री कर पाएंगे। तो अभी टिकट प्राइस जान लेते हैं कि क्या टिकट प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। तो टिकट प्राइसिंग की कंप्लीट डिटेल्स आपके सामने है। सिंगल फीमेल अगर आप आ रहे हैं मंडे टू फ्राइडे 1750 रुपीज़ पे करना है आपको, और सैटरडे संडे के लिए आपको 1500 रुपीज़ पे करना है। कपल्स अगर आप आ रहे हैं तो 3500 3500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, और सैटरडे संडे के लिए आपको 3000 रुपये पे करना पड़ेगा। चिल्ड्रन के लिए 1250 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो ये टिकट प्राइसिंग से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। सैटरडे और संडे के लिए एक्स्ट्रा अलग से आपको फूड कूपन लेना पड़ेगा, देन आप फूड को एंजॉय कर पाएंगे।
देखो ये हो रही है यहाँ की मल्टीरेशनल स्लाइड, और 3 पर्सन इस स्लाइड को करने वाले हैं। तो हम भी इस वाली स्लाइड का भरपूर मजा लेने वाले हैं। 3 टनल्स यहाँ पर बनी हुई हैं, कुछ इस तरह से पैर फोल्ड करेंगे और देखो बंदा गया नीचे की साइड में, और इस तरह के थ्रू होते हुए फिर वहाँ पर ड्रॉप डाउन होगा। और ये पूरा एरियल व्यू आप देख पा रहे हैं फन एंड फूड वाटर पार्क का। ये तो मल्टीरेशनल स्लाइड आपको देखने के लिए मिली जाएगी। इस साइड में आप देखेंगे तो पूरा ट्यूब स्लाइड का जो नया नया एरिया ये देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर फैमिली वाला जो एरिया ये अवेलेबल है, वे पूल ये आपको सामने देखने के लिए मिल पा रहा है। और एक और टावर वो आप देख पा रहे हैं, बीच में भी काफ़ी सारी स्लाइड्स अवेलेबल है। तो इस तरह का मज़ेदार एक्सपीरियंस आप फन एंड फूड वाटर पार्क के अंदर ले सकते हैं। और ये पूरी सेट बनी हुई है, ये यहाँ पर आपको फूड कोर्ट में मज़ेदार एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो ये स्लाइड भी बहुत मज़ेदार है। तो करते हैं अपनी इस स्लाइड को स्टार्ट। इस स्लाइड के साथ में देखो स्लाइड आप देखेंगे ना, तो कुछ इस तरह की मज़ेदार स्लाइड्स का भी भरपूर मज़ा आप ले सकते हैं। ट्यूब स्लाइड वाला ये टावर है, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये सामने जो स्लाइड देख पा रहे हैं इसका नाम है टॉर्पीडो स्लाइड। टॉर्पीडो की शेप की बनी हुई है, और यहाँ से ना आपको एग्जिट मारना पड़ेगा। तो ये एग्जिट पॉइंट है, और डिमांड देखो कितनी हाई डिमांड है। तो क्राउड काफ़ी ज़्यादा है और लाइन लग रही है। यहाँ से आपको जो ट्यूब्स आएगी, और देखो चीख निकल रही है बंदों की आते हुए, आ चुके हैं। देखो इस तरह की मज़ेदार स्लाइड आपको देखने के लिए मिलेगी। ये है यहाँ की टॉर्पीडो स्लाइड। तो यहाँ से आप ट्यूब लेंगे और फिर उस वाले टावर तक, ऊपर आप देख पा रहे हैं, उस पर आपको जाना पड़ेगा। तो अभी अप्रॉक्स 1 बज चुके हैं और हमारा जो लंच है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो काफ़ी वैराइटीज़, 56 वैराइटीज़ लंच में आप फन एंड फूड वाटर पार्क के अंदर एंजॉय कर पाएंगे। तो लंच में देखो हमने कुछ सेलेक्टेड आइटम्स लिए हैं। दिल्ली वालों को सबसे बेहतरीन मज़ेदार छोले कुलचे और अलग अलग वैराइटीज़ फूड की आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ये पूरा सेट बना रखा है, यहाँ पर बैठेंगे और वाटर पार्क का फुल मज़ा ले पाएंगे। तो अपना फूड फिनिश करते हैं और बची हुई राइड्स को एंजॉय करते हैं अभी। और देखो कितनी स्पीड से आती है। तो ये है यहाँ की फ्यूजन स्लाइड, काफ़ी मज़ेदार स्लाइड है, हिला देने वाली स्लाइड है। तो इस स्लाइड को भी आप कर सकते हैं। 2 पर्सन बैठने के बाद इस ट्यूब के थ्रू इस स्लाइड को करते हैं, और ये वाला होल है, इसके थ्रू आप एंड पॉइंट तक आ पाएंगे। और देखो मैं इस तरह से गोल गोल घूमते हुए ना, फिर ये जो फ्यूजन है इसके अंदर गोल गोल घूमते हुए फिर आप नीचे की साइड में आ पाएंगे। तो ये पूरा जो टावर्स देख पा रहे हैं आप, ट्यूब्स का टावर है, और मल्टीपल राइड्स और स्लाइड का भरपूर मज़ा ले पाएंगे। ब्लैक होल स्लाइड, फ्यूजन स्लाइड और डिफरेंट टाइप्स की जो टनल्स हैं, टावर्स हैं यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये वाली स्लाइड बहुत मज़ेदार है।